ओके। कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था? मैम कल हमने योगक्षेम पढ़ा था मैम। जैसे आपने बताया योगक्षेम क्या था, विभूतियां की थी, और उनकी विभूतियों का वर्णन किया गया था। तो फिर विश्व रूप दर्शन में जो उनके रूप के बारे में, उनके जो विराट रूप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। फिर भक्ति योग हमने किया, और फिर क्षेत्र का क्षेत्रज विभाग योग है उसके बारे में हमने पढ़ा, और फिर जो गुणत्रय विभाग योग है हमने उसके बारे में पढ़ा। वेरी गुड। ठीक है, तो बताइए योगक्षेम क्या था, क्या बताया था मैंने योगक्षेम का मतलब? मैम आपने बताया था कि जो मेरा चिंतन करते हुए मुझे भली भांति मेरी उपासना करते हैं उन भक्तों का मैं योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। और योगक्षेम दो शब्दों से मिलकर बना है। योग का अर्थ है अप्राप्त वस्तु की भी प्राप्ति कराना, और क्षेम का अर्थ है उसकी उसकी रक्षा करना। ओके। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या बताया था मैंने योगक्षेम का अर्थ? मुझे तो मैम यही ध्यान है। देखिए, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मैंने बताया था कि योग का अर्थ क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण जो है, जो भी उनसे भक्त जुड़े हुए हैं, उस संबंध को और भी दृढ़ता प्रदान करते हैं, मतलब और ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं उनसे, ठीक है। और क्षेम का अर्थ होता है जो भी उनके भक्तों के लिए कल्याणकारी, अर्थात जो भी उनके भक्तों के लिए यूजफुल होगा, उनके लिए अच्छा होगा, उन्हें वह करने की चेष्टा करते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण उनके लिए अच्छे कर्म करने की चेष्टा करते हैं जो उनके लिए यूजफुल होगा, ठीक है। तो ये बताया था मैंने योगक्षेम का अर्थ। फिर कौन कौन सी विभूतियां बताई थी मैंने भगवान की जो इम्पोर्टेंट था? अच्छा, सभी वेदों में कौन से वेद को बोला गया था इसमें कि भगवान का स्वरूप है? सामवेद को मैम। हाँ, वेदों में सामवेद। और पर्वतों में? हिमालय बोलो। सुमेरु। पर्वत। सुमेरु। ठीक है। फिर था यज्ञों में? कौन सा यज्ञ बोला था? जप यज्ञ। ठीक है। और सिद्धों में, सभी सिद्धों में कौन से मुनि श्रेष्ठ हैं? कपिल। हाँ, कपिल और मुनि जी। हाथियों में? इरावत को बोला गया था, ठीक है। फिर हमने देखा था श्रेष्ठता का क्रम कि कौन किससे ज्यादा श्रेष्ठ है। तो अभ्यास से श्रेष्ठ क्या बताया था मैंने? ज्ञान। ज्ञान से श्रेष्ठ? ध्यान। और ध्यान से श्रेष्ठ? कर्म फलों का त्याग। हाँ, जिसमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं होगी, मतलब कर्म के फलों में किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा, वही क्या होगा? सबसे श्रेष्ठ होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने चर्चा किया था और क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का स्वरूप देखा था। क्षेत्र मीन? मैम शरीर को बोला था क्षेत्र, और क्षेत्रज आत्मा को। ठीक है। उसके बाद क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रज्ञ को क्या कहा था हमने? हम उसमें पंच महाभूत, बुद्धि, अहंकार, इंद्रियां, मन, और इंद्रियों के विषय को हमने शामिल किया था। क्षेत्रज्ञ मिस होता है आत्मा। आत्मा का मतलब है इसमें परमात्मा से, ठीक है। तो ये बताया था क्षेत्र मिस होता है अवर होल बॉडी या फिर शरीर, और क्षेत्रज्ञ मिस होता है आत्मा, सोल। फिर त्रिगुण की उत्पत्ति के बारे में हमने देखा था कि त्रिगुण की उत्पत्ति कैसे होती है। तो आप में से कोई बताइए, किसी को याद है त्रिगुण की उत्पत्ति का? उसके लक्षण क्या मैम बताए सतोगुण के? मैम ये तीनों ही गुण जो है विनाशी जीवात्मा को शरीर को बांधते हैं, और सत्व गुण को जो है निर्मल प्रकाश स्वरूप विकार रहित बताया था, जो सुख व ज्ञान के से संबंध से बांधता है। हाँ, तो देखिए इसमें मैंने तीन गुण बताए थे। त्रिगुण मतलब तीन गुण। कौन कौन से? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है। तो जो सतोगुण की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई थी वो है निर्मल, प्रकाश स्वरूप और विकार रहित होता है।
उसके बाद रजोगुण का बताया था कि वह राग रूप, जिसमें हमें क्या होती है, अटैचमेंट होती है किसी भी चीज की, कामना और आसक्ति से युक्त होता है। तमोगुण का बताया था मोहित करने वाला और अज्ञान से युक्त होता है। ठीक है, ये बताई थी मैं। फिर यह किसमें बांधता है, सतोगुण ज्ञान से बांधता है, मतलब किसमें लगेगा, ज्ञान में लगेगा। ठीक है, और रजोगुण किसमें बांधेगा, कर्म के फलों में। फिर तमोगुण बांधता है हमें प्रमाद और आलस्य में। ठीक है, ये बताया था मैंने। और इसका फल क्या होता है सतोगुण का, सतोगुण का फल होता है ज्ञान वैराग्य, और रजोगुण का फल होता है दुख। ठीक है, और तमोगुण का फल हमें मिलता है अज्ञान या इग्नोरेंस के रूप में। ठीक है, ये चीज मैं बताई थी कल। ठीक है, फिर हम आज का डिस्कस कर लेते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है। मैम कैसी उत्पत्ति हुई थी ये तीनों गुणों की? देखिए, मैंने सबसे पहले क्या बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि जो सत्वगुण है वह निर्मल, प्रकाश स्वरूप और विकार नहीं था। उत्पत्ति मतलब उसकी विशेषताएं ही बताई है इसमें। और अच्छा ठीक। यह किसको उत्पन्न करता है, अगर ये क्वेश्चन आया बन के, तो आप बोल सकते हो कि यह ज्ञान को उत्पन्न करता है सत्वगुण। ठीक है, और रजोगुण उत्पन्न करता है लोभ को, तमोगुण उत्पन्न करता है प्रमाद, मोह और अज्ञान अर्थात इग्नोरेंस को। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कल चर्चा किए थे। मैम मोह और लोभ में क्या डिफरेंस है? मोह और लोभ, जी। मोह मीन्स होता है अटैचमेंट, किसी भी चीज में लग जाना, अटैच हो जाना उससे। और लोभ मतलब होता है लालच। ठीक है, ठीक है। ओके, मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है आप सभी को। जी मैम आज हमें देखना है 16वां अध्याय, 16वां चैप्टर है आज का। ठीक है, इसमें कितने श्लोक हैं, 24 श्लोक। और इस अध्याय का नाम क्या है, दैवासुर संपात विभाग योग। ठीक है, तो आज हमें ये डिस्कस करना है। पहला है इसमें दैवी संपदा का वर्णन, मतलब कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर कौन कौन से ऐसे गुण होंगे जो मनुष्यों में होंगे तो वो दैवी संपदा के अंतर्गत आएंगे। मैम which chapter is this? 16। Okay. ठीक है, तो इसमें कौन देखते हैं कौन कौन से श्लोक का वर्णन है। 16 चैप्टर जो है उसके पहले श्लोक में बोला गया है, और दूसरे और तीसरे, ठीक है, तीनों श्लोक में बताया गया है कि कितने कितने कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कितने गुण होते हैं सात्विक पुरुषों में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अर्थात अभयम, अभयम मीन्स भय का सर्वथा अभाव, बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का हमारे मन में फियर नहीं होगा, फियरलेस कंडीशन। ठीक है, सत्व शुद्धिम, सत्व शुद्धिम ज्ञान योग व्यस्थिति है। सत्व शुद्धिम मीन्स अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, हमारा अंतःकरण क्या हो जाएगा, पूरे रूप से निर्मल हो जाएगा। फिर बोला है तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में दृढ़ स्थिति, ज्ञान योग व्यस्थिति मीन्स तत्व ज्ञान के लिए ध्यान में निरंतर स्थित हो जाना, मतलब ध्यान में लग जाना, एक प्रकार से इसमें स्थित होना। ठीक है, फिर बोला है सात्विक दान, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको बोला है सात्विक दान। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों का क्या करना, दमन करना। और भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा।
फिर है अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण करना, वेद शास्त्रों का पठन और पाठन, वेद शास्त्रों का क्या करना, पढ़ना, ठीक है। फिर है वे भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन करना, मतलब दिन भर में जितनी चीजें हम करते हैं सभी चीजों को करते हुए भगवान को याद करना, ठीक है। हमेशा हमें ये ध्यान में रहना चाहिए कि जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए ही कर रहे हैं। सर्वधर्म के पालन के लिए कष्ट सहना, अर्थात जो शास्त्रों में बताया गया है, स्क्रिप्चर्स में जो चीज वर्णित है, जो डिस्क्राइब किया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और उस कर्म को करने के लिए जो भी हमें कष्ट सहना पड़े उसको सहना चाहिए। फिर है शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, इंद्रियों जो विषयों के ओर भागती है, इंद्रिय के विषय क्या क्या होते हैं, सुनना, देखना, ये सारी चीजें क्या है, इंद्रियों के विषय है। तो जो इंद्रियों की ओर भागती है उसको क्या करना, भागने से रोकना। फिर है मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्रकार की किसी को कष्ट न देना, किसी भी प्रकार से, चाहे वो मन से हो या फिर वाणी से बोलकर हो या फिर शरीर के द्वारा किसी को हार्म करके, किसी भी तरीके से किसी को हानि न पहुंचाना, हार्म न करना, ठीक है। फिर है यथार्थ और प्रिय भाषण, अर्थात अच्छे व्यवहार का प्रयोग करना, अच्छा बिहेव करना किसी के साथ। अपना उपकार करने वाले पर भी क्रोध न करना, किसी पर भी गुस्सा न दिखाना, ठीक है। कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, देखिए हमेशा हम ऐसा समझते हैं कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं, जो भी हमारे द्वारा एक्शन किए जा रहे हैं, वो कौन कर रहा है, वो हमारे द्वारा ही किया, उससे हम खुद ही कर रहे हैं, ऐसा हम समझते हैं, जब तक कि हमारे मन में इग्नोरेंस या फिर अज्ञान होता है। लेकिन जब ये अज्ञान हट जाता है तो क्या होता है, कर्तापन का भाव हट जाता है, अर्थात अभिमान नहीं होता है। उससे ये बोला है कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग करना। फिर है अंतःकरण की उपरति, अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, हमारा मन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा पूरी तरीके से। किसी भी की निंदा न करना, किसी का भी क्या न करना, बुराई न करना। सभी भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, सभी के लिए दया होना मन में। इंद्रियों का विषयों के साथ सहयोग होने पर भी उनमें आसक्ति न होना। फिर है कोमलता, लोक शास्त्र के विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, अर्थात शास्त्र के अकॉर्डिंग जो स्क्रिप्चर्स में बताए गए हैं कर्म, उसके अकॉर्डिंग हमें कर्म करना चाहिए। फिर है तेज, क्षमा, धैर्य, तेज, क्षमा और धैर्य होना चाहिए। बाहर की शुद्धि होनी चाहिए, मतलब जो एक्सटर्नल बॉडी है उसकी शुद्धि के लिए बोला गया, प्यूरिफाई करना। किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, किसी के लिए भी मन में शत्रु होने का भाव ना आना, किसी के साथ भी लड़ाई ना करना। और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सारे किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण है, ठीक है। ये सारी चीजें किसके हैं, दैवी संपदा से युक्त पुरुष के लक्षण, या फिर जिस योगी में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी या फिर विशेषताएं होंगी वो दैवी संपदा युक्त पुरुष कहा जाएगा। Ma'am, what is the meaning of the last one? अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अभिमान का अभाव मीन्स किसी भी प्रकार का मन में लालच या लोभ नहीं होना चाहिए, कर्तापन का भाव नहीं होना चाहिए कि एवरीथिंग, मतलब जो भी चीज मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो मेरे ही द्वारा किया जा रहा है, ये भाव नहीं होना चाहिए। Okay, so being grateful, पूज्यता के। Okay. फिर नेक्स्ट इज असुरी संपदा का वर्णन, असुरी मीन्स राक्षस प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों के क्या क्या लक्षण होते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। 16वें अध्याय के 4वें श्लोक में कहा गया है, मतलब जो 16 चैप्टर है उसके 4 नंबर के श्लोक में वर्णन है, दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पादिमाशुरम्, अर्थात
दंभो, दंभ का मतलब होता है दंभ करना, अर्थात एक्स्ट्रा दिखावा करना। किसी भी चीज को अगर हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो क्या होगा, दंभ। दर्पोभिमानश्च, अभिमान मतलब घमंड होना, ठीक है। फिर है क्रोध, क्रोध मतलब क्रोध। पारुष्यम, पारुष्यम का अर्थ होता है कठोरता, अंदर से बहुत क्या होना, कठोर होना। अज्ञानम, अविवेक का होना, अर्थात विवेक न होना। आसुरीम संपदम अभिजातस्य, अर्थात आसुरी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य के लक्षण है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य के अंदर दंभ, दंभ अर्थात दिखावा करना, ठीक है, घमंड, बहुत ज्यादा क्या होना, घमंड होना। फिर है अभिमान, एक सेकेंड। हाँ, तो हम कहाँ पर आए थे कि किसी में भी क्या ना होना, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये सारी चीजें जिसमें होगी वो क्या है, आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है, या फिर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक जिसमें होगी वो क्या होगा, जो बुरे मनुष्य होते हैं उसके लक्षण या उसके सिम्टम्स है, ठीक है। फिर है इस अध्याय में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट और पॉइंट हैं जो नेट के एग्जाम में आ सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। पहला है दैवी संपदा और असुरी संपदा का फल, अर्थात जो हमने अभी चीजें देखी है, जो दैवी संपदा वाले मनुष्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखे और जो असुरी संपदा वाले मनुष्य के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी, उसका फल हमें क्या क्या मिलता है। तो पहला जो है दैवी संपदा से युक्त योगी का, उसका फल क्या मिलेगा, मुक्ति, अर्थात वह किसी भी प्रकार के बंधन में, बॉन्डेज में नहीं फंसेगा। फिर असुरी संपदा का फल क्या मिलेगा, बंधन के रूप में, अर्थात इसमें जन्म चक्र, जन्म चक्र जो होता है उसमें फिर से बंध कर हमें इस दुनिया में फिर से जन्म लेना पड़ेगा, अर्थात बंधन में बंध जाएंगे। फिर है नरक के 3 द्वार का वर्णन। कौन कौन से ऐसे 3 द्वार हैं या 3 ऐसे वे हैं जो हमें सबसे नीच श्रेणी या फिर नरक में लेकर जाते हैं। तो इसका हमें वर्णन मिलता है 16 चैप्टर के दूसरे नंबर के, सॉरी 21 नंबर श्लोक में बोला गया है, त्रिविधम नरकसेदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्मादेत्रयं त्यजेत्, अर्थात त्रिविध, त्रिविध मतलब 3, 3। नरक सेदम, नरक सेदम मतलब नरक के द्वार या फिर नरक के 3 रास्ते या उसके जाने के वे। द्वारम नाशन मात्मनः, पतन करने वाले होते हैं, किसका, जीवात्मा का। आत्मनः मतलब जीवात्मा का, आत्मा का। तो इसमें कौन कौन सी चीजें बताई हैं जो आत्मा का हनन करती है, काम, क्रोध तथा लोभ, ये 3 चीजें हैं वो आत्मा को पतन की ओर लेकर जाती है या फिर हमें नरक की ओर लेके जाती है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 3 नरक के लोगों का वर्णन है। फिर है सप्तदश अध्याय अर्थात 17वां अध्याय,
17 है अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग और इसमें टोटल है 28 श्लोक। ठीक है, तो देखते हैं श्रद्धा तय विभाग योग में किस This किस is चीज 17th chapter, ma'am. एक मिनट 17th chapter. यस Are you in the 17th? Okay. 17 चैप्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं त्रिविध श्रद्धा का वर्णन। कौन कौन सी श्रद्धा है ये हम डिस्कस करने वाले हैं आगे। संसार में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो शास्त्र विधि को न तो जानने के कारण अथवा न अन्य किसी कारण से त्याग कर बैठते हैं, परंतु यज्ञ पूजादि शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है। तो इसमें पूछा गया है पूछा गया है कि हे भगवान, अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग कर्म कर रहे हैं वो तो सही है, बट जो इसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं कर रहे हैं उनकी क्या स्थिति होगी, या फिर वह किस श्रेणी में किस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो उसका वर्णन करते हुए 17 चैप्टर के 2 नंबर श्लोक में बोला गया है, त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावज, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। त्रिविधा भवति श्रद्धा, त्रिविधा मीन्स थ्री, भवति अर्थात होती है, श्रद्धा श्रद्धा मीन्स श्रद्धा, तो त्रिविधा भवति श्रद्धा अर्थात 3 प्रकार की श्रद्धा होती है। देही नाम स स्वभावजा, देही नाम अर्थात मनुष्य को स्वभावजा किसमें बांधती है, बंधन में। और कौन कौन सी प्रकार की होती है श्रद्धा, फर्स्ट इज सात्विक, रास्तिक एंड तामसिक। 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है, कौन कौन सी, सात्विक, रास्तिक और तामसिक। इसको तू मुझसे सुन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 3 प्रकार की श्रद्धा, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ये तीनों प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फिर 17वें अध्याय के 4वें श्लोक में वर्णन है। इस श्लोक में सात्विक, रास्तिक और तामसिक तीनों प्रकार की श्रद्धा का वर्णन किया गया है। इसमें क्या कहा गया है, यजन्ते सात्विका देवा यक्षांसी राजसा प्रेतान भूत्य गणांशान्ये यजन्ते तामसा जना। अर्थात जो सात्विक पुरुष है या फिर जो सात्विक योगी है वो किसको पूजते हैं, वो देवों को पूजते हैं। तो सात्विक पुरुष के क्या लक्षण इसमें बताए गए हैं कि जो देवों की पूजा करते हैं, देवताओं की। ठीक है, वो क्या है, सात्विक पुरुष की श्रेणी में आते हैं, तथा उनके द्वारा यह किया गया कार्य सात्विक श्रद्धा कहलाता है। फिर है राजस पुरुष। राजस पुरुष किसको पूजते हैं, यक्ष और राक्षसों को। राक्षस को पता होगा सभी को, जो गलत कार्य करते हैं। ठीक है, वो क्या है, राक्षस की श्रेणी में आते हैं, तथा इन राक्षसों को पूजने वाले, इनका पूजन करने वाले राजसिक श्रद्धा की श्रेणी में आते हैं और राजसिक पुरुष कहलाते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है तामसिक मनुष्य। तामसिक मनुष्य किसकी पूजा करेंगे, प्रेत व भूत गणों की। ठीक है, जो भूत होते हैं, जो प्रेत होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है, कौन कौन सी, फर्स्ट इज सात्विक, सेकेंड इज रास्तिक एंड थर्ड इज तामसिक। तो फर्स्ट जो है सात्विक पुरुष वो देवों की पूजा करते हैं, रास्तिक पुरुष राक्षसों की पूजा करते हैं, तथा जो तामसिक पुरुष है वो प्रेत और भूतों को पूजते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है त्रिविध आहार का वर्णन। 3 प्रकार के आहार का वर्णन हमें इस अध्याय में मिलता है। तो इसमें क्या कहा गया है, 17 चैप्टर के 7 नंबर श्लोक में कहा गया है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु। आहारस्त्वपि, आहारस्त्वपि मतलब आहार, अपि अर्थात भी, आहार भी, सर्वस्य, सर्वस्य मीन्स सबको। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आहारस्त्वपि सर्वस्य अर्थात सभी को आहार त्रिविधो भवति प्रिय, 3 प्रकार के प्रिय होते हैं। फिर बोला है यज्ञ तपस तथा दानम, जिस तरह आहार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक उसी प्रकार यज्ञ, तप और दान, यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के बताए गए हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आहार को डिस्क्राइब करेंगे। फर्स्ट इज सात्विक आहार। सात्विक आहार का वर्णन मिलता है 17/8 में। इसमें बोला गया है आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्ध स्थिरा रेत्या आहारा सात्विक प्रिया। अर्थात आयु सत्व बलारोग्य मीन्स आयु, सत्व, गुण, बल, आरोग्य को देने वाले। कौन कौन से? आयु मतलब लंबी उम्र, गुण, बल, स्ट्रेंथ, आरोग्य किसी भी प्रकार की बीमारी का अभाव। ठीक है, फिर है हाँ ये तीनों। उसके बाद क्या बोला है? सुख प्रीति विवर्धिना, अर्थात सुख को बढ़ाने वाले, सुख और प्रीति मतलब प्रसन्नता को बढ़ाने वाले। रस्यः, रस्यः मतलब होता है रस युक्त। स्निग्धः चिकना। स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिय, हृदय मीन्स हृदय को शक्ति देने वाले मतलब स्ट्रेंथ प्रदान करने वाले। ठीक है, ये आहार किसको प्रिय है? सात्विक मनुष्य को प्रिय है। तो कौन कौन सी चीजें इसमें बोली गई है? आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, अर्थात हमारे मन को अच्छे लगने वाले, और रस युक्त चिकना, स्थिर मतलब स्टेबल रखने वाले, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय रहने वाले आहार सात्विक मनुष्य को प्रिय है। ठीक है, तो जो सात्विक मनुष्य होगा उसको ये सारी चीजें क्या होंगी? प्रिय होंगी। नेक्स्ट इज रास्तिक आहार। रास्तिक आहार का वर्णन मिलता है 17/9 में। इसमें बोला गया है कटवम ललवनात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष्ण विदाहिन आहार राजस्येष्टा दुख शोकामय प्रदा। अच्छा मेरे को ये बताइए कि ये जो लिखा है कट वम्ल लवन तृष्णा, ये वाला श्लोक दूसरे सीक्वेंस में और कौन से ग्रंथ में मिलता है? हठयोग प्रदीपिका। आयुर्वेद। श्लोक याद है किसी को? अट्व अम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष्ण। हाँ, कट वम्ल तीक्ष्ण लवनाश्न हुत, उसके बाद था हरित शाख, ये किसमें? हठ प्रदीपिका में। ठीक है, वो सीक्वेंस कौन सा था? कट वम्ल तीक्ष्ण लवनाश्न हरित शाख इन हठ प्रदीपिका। और भगवत गीता में क्या कहा गया है? कट वम्ल लवनाश्न उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिना। ये सीक्वेंस आप याद रखना, पेपर में ये सीक्वेंस से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? कटु मतलब कड़वा, अम्ल खट्टा, लवण लवण अर्थात नमकीन, उष्ण उष्ण मीन्स गर्म, तीक्ष्ण मतलब तीखा, रुक्ष रुक्ष अर्थात रूखा, विदाहिना मतलब जो हमारे लिए दाहकारक है या पीड़ा देने वाले हैं। ये आहार किसके लिए है? राजस चेष्टा अर्थात राजस मनुष्य को प्रिय है। और ये क्या देने वाले हैं? दुख शोक मया प्रदा, दुख और शोक देने वाले, हमें दुख देने वाले हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें बोली गई हैं? कड़वा, खट्टा, लवण युक्त अर्थात नमकीन, बहुत ज्यादा गर्म,
तीखा, रूखा, दाहकारक मीन्स पीड़ा देने वाले, अर्थात जो हमारा शरीर नहीं सह सकता है, बहुत ज्यादा दाहकारक है। दुख और चिंता तथा बहुत सारे रोगों को उत्पन्न करने वाला जो आहार है वह किसको प्रिय है? राजसिक मनुष्य को, या राजसिक आहार है। ठीक है, तो इस प्रकार से राजसिक आहार का वर्णन हमें भगवत गीता में मिलता है। थर्ड इज तामसिक आहार। इसका वर्णन मिलता है 17/10 में। इसमें कहा गया है, यातायामं गतिरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्। यातायातम, देखिए यातायातम, यातायातम मीन्स सड़ा हुआ। ठीक है, गत रसम मीन्स रस रहित। पूती, पूती का मतलब होता है, पूती मीन्स दुर्गंध, दुर्गंधित, अर्थात जिसमें बहुत ज्यादा स्मेल आ रही हो। पर्युषितम, पर्युषितम मीन्स बासी, मतलब एक दिन पहले का भोजन। उच्छिष्टम, उच्छिष्टम मीन्स जूठा। अमेध्यम, अपवित्र, जो क्या है, साफ नहीं है, प्योर नहीं है। जैसे कि क्या, मांस आदि जो भी नॉनवेज लेते हैं हम, वो किस में आते हैं? अपवित्र भोजन, अर्थात प्योर भोजन में नहीं आते। ठीक है, वो सभी क्या है? तामस मनुष्य को प्रिय है। तो कौन कौन सी चीजें इसमें बोली गई है तामसिक भोजन के लिए? पहला है सड़ा हुआ भोजन, रस रहित भोजन, दुर्गंधित अर्थात जिससे स्मेल आ रही हो, और बासी एक दिन पहले का भोजन, उच्छिष्ट अपवित्र या जूठा। फिर है अपवित्र, अपवित्र में क्या, जो प्योर ना हो, मतलब जो नॉनवेज, जो भी नॉनवेज की चीजें हैं वो इसमें आती है अपवित्र में। तथा ये सारे भोजन क्या कहे गए हैं? तामसिक भोजन कहे गए हैं, अर्थात जो तामसिक मनुष्य होगा वह इस प्रकार के भोजन को ग्रहण करेगा। ठीक है, इस प्रकार से 3 कैटेगरी में भोजन को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज सात्विक, सेकेंड इज राजसिक एंड थर्ड इज तामसिक। नेक्स्ट देखते हैं त्रिविध यज्ञ का वर्णन। तो यज्ञ को भी 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? 7/11 में वर्णन मिलता है, अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। अफला, अफलाकांक्षी मीन्स फल की इच्छा से रहित, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट ना होना फल में। ठीक है, विधि दृष्ट अर्थात शास्त्र विधि से नियत, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स। उसके बाद जो यज्ञ किया जाता है वह क्या, सात्विक, सात्विक है। तो इसमें क्या बोला गया है सात्विक यज्ञ में, कि जो शास्त्र के अकॉर्डिंग अर्थात स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग यज्ञ करता है, तथा मन को समाधान करके, अर्थात मन को इंद्रियों की, विषयों की ओर न भगाकर, मन को स्टेबल करके, फल न चाहने वाले, किसी भी प्रकार का अटैचमेंट न होना फल के लिए, वह क्या है, सात्विक पुरुषों के यज्ञ है। ठीक है, तो ये सात्विक पुरुष के यज्ञ बोले गए हैं। फिर है राजसिक यज्ञ। राजसिक यज्ञ का वर्णन हमें मिलता है 17वें अध्याय के 12वें श्लोक में, 17/12 में। अभिसंधाय तु फलं दर्भायार्थमपि चैवत् इज्यते भरत श्रेष्ठम तम यज्ञं विधिराजसम्। अर्थात इसमें बोला गया है, केवल दंभाचरण के लिए, दंभाचरण मीन्स बाहरी दिखावा, जो बाहरी दिखावे के लिए, और फल को भी दृष्टि में रखकर, अर्थात फल के लिए एक अटैचमेंट का होना, कि हमें फल की प्राप्ति होगी, यह चीज ध्यान में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसे राजस यज्ञ कहते हैं। अर्थात जो दंभाचरण के लिए मीन्स बाहरी दिखावे के लिए, और फल को दृष्टि में रखकर फल की प्राप्ति के लिए
यज्ञ करता है वह क्या है? तामसिक यज्ञ, राजसिक यज्ञ कहा जाता है। राजसिक यज्ञ किसे बोला गया है? कि जो बाहरी दिखावा करेगा और फल की प्राप्ति के लिए करेगा, फल की इच्छा के लिए करेगा, फल में अटैचमेंट होगा, उसे हम राजसिक यज्ञ कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है तामसिक यज्ञ। तामसिक यज्ञ का वर्णन मिलता है 17/13 में। इसमें बोला गया है, विधिहीनं शिष्टान्नं मंत्रहीनं दक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, विधिहीनम मीन्स शास्त्र विधि से हीन, जो शास्त्र के अकॉर्डिंग या स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग नहीं किया जाएगा। अशिष्टन्नम, अन्न दान से रहित, किसी भी प्रकार का दान नहीं किया जाएगा, ना ही अन्न। मंत्रहीनम, बिना मंत्रों के, विदाउट मंत्र। ठीक है। अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के, अर्थात बिना किसी को दक्षिणा या फिर दान किए। बिना श्रद्धा, श्रद्धा वही रहितम, अर्थात बिना श्रद्धा के, किसी भी प्रकार के मन में श्रद्धा नहीं होगी, तो यह यज्ञ का क्या कहा जाएगा? तामस यज्ञ। तो क्या चीजें इसमें बोली गई है? कि जो शास्त्र विधि के अकॉर्डिंग नहीं करेगा कर्म, अर्थात जो बिना शास्त्र विधि के कर्म करेगा, जो शास्त्र में बताया गया है, जो वर्णन मिलता है शास्त्रों में, उसके अकॉर्डिंग कर्म नहीं करेगा, और अन्न दान से रहित, बिना किसी दान के कर्म करेगा, बिना किसी मंत्रों के, बिना मंत्र के उच्चारण किए, बिना दक्षिणा के, बिना किसी भी दक्षिणा के, एंड बिना श्रद्धा के जो किया जाएगा यज्ञ, वह तामस यज्ञ की श्रेणी में या उस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, यह हो गया तामस यज्ञ। नेक्स्ट इज त्रिविध तप का वर्णन। त्रिविध मीन्स तीन, तप मीन्स तप। तो तीन प्रकार के तप का वर्णन हमें मिलता है। कौन कौन से हैं? सात्विक तप, राजसिक तप एंड तामसिक तप। तो 17/17 में वर्णन मिलता है, श्रद्धया पर्यातप्तं तपस त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्ष्यते। श्रद्धया पर्यातप्तं मीन्स श्रद्धया मीन्स श्रद्धा से, युक्त ही, युक्त होकर, अफलाकांक्षी मीन्स फल इच्छा से रहित होकर, किसी भी प्रकार से फल में आसक्ति नहीं होना, किसी भी प्रकार से फल के प्रति अटैचमेंट ना होना। नरह, नरह मीन्स मनुष्यों के द्वारा। तो इस लाइन का पूरा मतलब क्या हुआ? कि कोई भी कर्म अगर हमारे द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वह कैसा है? फल की इच्छा से रहित है। फल की इच्छा से क्या है? रहित है, किसी भी फल के लिए अटैचमेंट नहीं है। तथा तीन प्रकार के, शरीर, वाणी और मन के द्वारा किया गया तप सात्विक तप कहलाता है। तो सात्विक तप किसे कहा गया है? कि जो फल की इच्छा से किया जाएगा, किसकी इच्छा से? फल की इच्छा से रहित किया जाएगा, तथा जो तीन प्रकार के तप, शरीर, मन और वाणी को ध्यान में रखते हुए, मतलब उनको कंट्रोल में करते हुए किया जाएगा, वह क्या है? सात्विक तप कहा गया है। नेक्स्ट इज राजसिक तप। तो 17/18 में वर्णन मिलता है राजसिक तप का। सत्कारमान पूज्यार्थं तपोदम्भेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसम् अचलं ध्रुवम्। अर्थात सत्कारमान पूज्यार्थम, सत्कारमान पूज्यार्थम मीन्स सत्कार, मान और पूजा के लिए। सत्कार मीन्स किसी को अच्छे से ट्रीट करना, ठीक है। और पूजा के लिए दम्भेन, दिखाने के भाव से, किसी को दिखावे के लिए।
क्रियते किया जाता है, इह मतलब इस लोक में, चलम अनिश्चित, अध्रुवम मीन्स नाशवान, जो क्या है स्टेबल नहीं रहने वाले हैं, एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं, वही क्या है राजस कहा गया है। तो राजस तब किसे कहा गया है, जो केवल किसके लिए किया जाता है, सत्कार या मान के लिए, अर्थात वाहवाही पाने के लिए, और किसके लिए, दिखावे के लिए, कि अगर वो कर्म करेगा इस प्रकार के तो सभी लोग देखेंगे या जानेंगे कि हाँ ये इस प्रकार का दान है, इस प्रकार का तप कर रहा है। ठीक है, तो इस भाव से जो कर्म करेगा वह किसकी श्रेणी में आएगा, रास्तिक तप की श्रेणी में आएगा। नीचे में वही वर्णन है कि जो तप सत्कार, मान अर्थात अच्छी प्रसिद्धि पाने के लिए, फेमस होने के लिए, ठीक है, और स्वार्थ के लिए, स्वभाव से पाखंड से किया जाता है, मतलब किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए इच्छा रखकर किया जाता है, दिखावे के लिए, वह किसकी श्रेणी में आता है, राजस तप की श्रेणी में आता है। ठीक है, फिर है थर्ड तामसिक तप। इसका वर्णन मिलता है 17/19 में। मूलग्राहेणात्मनो यत् पीडया क्रियते तपः, परस्योद्यानार्थं वा तत्तामसमुद्याहतम्। अर्थात देखिए, जो तप मूर्तापूर्वक हठ से, मूर्तापूर्वक मीन्स अज्ञान के द्वारा, इग्नोरेंस के साथ, मन वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित, मन वाणी और शरीर को पीड़ा देते हुए अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए, दूसरे को हार्म करने के लिए किया जाए, वह क्या है, तामस तप की श्रेणी में आता है। कौन कौन सा, अगर हम किसी को हार्म करने के लिए, नुकसान पहुंचाने के लिए, या फिर खुद को पीड़ा हो रही है किसी भी वजह से, हमारे शरीर को किसी भी वजह से क्या हो रही है, पीड़ा हो रही है, उसके कारण या फिर इग्नोरेंस के कारण अगर हम यह कार्य करते हैं तो वह तामस तप की श्रेणी में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसमें 3 प्रकार के तप का वर्णन मिलता है। फिर है त्रिविध दान का वर्णन। हरिओम मैम, अनिष्ट क्या शब्द है मैम, अनिष्ट? अनिष्ट मतलब बुरा कार्य, अनिष्ट मैम। मीन्स बुरा कार्य, दूसरे को हार्म करना, नुकसान पहुंचाना। नेक्स्ट इज त्रिविध दान का वर्णन। 3 प्रकार के दान का वर्णन हमें 17वें अध्याय में मिलता है। कौन कौन से हैं, सात्विक दान, रास्तिक दान और तामसिक दान। तो सात्विक दान का वर्णन हमें मिलता है 17/20 में। इसमें बोला गया है, दातव्यमिति यद्दानं दीयतोनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। मीनिंग देख लेते हैं। दान देना ही कर्तव्य है, मीन्स हमारा क्या है, दान देना हमारा कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वही सात्विक दान कहा गया है। अर्थात इसमें बोला गया है कि दान क्या है, हमारा एक ड्यूटी है, ऐसा समझ के जो करे। ठीक है, और किस प्रकार करे, देश काल और पात्र को ध्यान में रखकर। देश काल में होता है, देश मीन्स कोई जगह, ऐसी जगह पे आप दान कर रहे हो जहां दान करोगे तो वह अच्छा माना जाएगा। काल मीन्स समय, पर्व, किसी विशेष ओकेजन पर अगर आप कोई दान दे रहे हो, ठीक है, तो वह क्या सात्विक दान की श्रेणी में आएगा। और किस प्रकार करना है, उपकार न समझकर। उपकार मीन्स किसी पे आप कोई उपकार नहीं कर रहे हो, ये समझकर अगर हम कोई दान कर रहे हैं तो वह सात्विक दान की श्रेणी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज रास्तिक दान। इसका वर्णन मिलता है 17/21 में। यत् प्रत्युपकार्यार्थं फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्।
तो इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार प्रयोजन से फल की दृष्टि को ध्यान में रखकर किया जाए वह दान क्या है? राजस दान की श्रेणी में आता है। मीन्स इसमें क्या कहा गया है कि जो हम दान कर रहे हैं वो क्लेश पूर्वक, मतलब कि अगर हमारे मन में कोई क्लेश है, क्लेश मतलब राग द्वेष, ये सारी चीजें, अटैचमेंट होना किसी भी प्रकार का, ये सारी चीजें अगर हमारे मन में है, फिर उसको ध्यान में रखते हुए उपकार समझकर कि हम सामने वाले पे क्या कर रहे हैं, एक उपकार कर रहे हैं, ये समझकर अगर हम दान देते हैं तो वह किसकी श्रेणी में आएगा? राजस दान की श्रेणी में आएगा। कहने का ये मतलब है, अगर आप फल की इच्छा के लिए कि अगर मैं दान करूंगा तो मुझे उसका अच्छा फल मिलेगा, ये चीज ध्यान में रखकर अगर हम कर्म करते हैं या फिर दान करते हैं तो वह राजस की दान में आता है, राजस की श्रेणी में, राजस की कैटेगरी में आता है। ठीक है। थर्ड इज तामसिक दान। तामसिक दान का वर्णन हमें मिलता है 17/22 में। इसमें कहा गया है, अदेश काले यद्दानं पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृत्यम् अवज्ञातं तत्तामसमुद्यतम्। अर्थात अदेश काले, अयोग्य देश और काल में, देश मीन्स कहीं किसी प्लेस की बात की जा रही है, ठीक है। काल मीन्स समय या टाइमिंग। कुपात्र जो कि क्या है, जिसमें वो क्वालिटीज नहीं है कि वो दान ग्रहण करे, उस इंसान को अगर आप दान दे रहे हो वह क्या है? कुपात्र है, तो वह किसकी श्रेणी में आएगा? तामस की श्रेणी में आएगा। देखिए अब इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो दान बिना सत्कार के, मतलब अवहेलना के साथ, किसी को तिरस्कार पूर्वक, तिरस्कार करना मतलब क्या? किसी का अपमान करना, ठीक है, अपमान करके दान दिया जाता है। और कहाँ पे दिया जाएगा? देश काल और कुपात्र को, जहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि वो प्लेस दान देने के लिए सही है या नहीं, वो टाइमिंग सही है या नहीं, और वो जिस इंसान को हम दान दे रहे हैं वो इंसान वास्तव में उस दान को लेने के लिए कैपेबल है या नहीं। तो ये ध्यान में न रखते हुए अगर दान दिया जाता है तो वह दान आता है तामस की कैटेगरी में। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के दान का वर्णन हमें मिलता है। इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि हमें कवर करना है, वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज शरीर संबंधी तप। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, इन सभी चीजों का जो पालन करता है वो शरीर संबंधी तप की श्रेणी में आता है। कौन कौन सी? जो क्या करेगा? अहिंसा का पालन करेगा, जिसमें बिल्कुल भी हिंसा नहीं होगी। ब्रह्मचर्य का पालन करेगा, जिसके अंदर सरलता होगी, सॉफ्टनेस। पवित्रता, ठीक है, पवित्रता होगी। वो सभी क्या है? शरीर संबंधी तप है। फिर है वचन संबंधी तप। वचन संबंधी मीन्स किसी भी प्रकार से हम बोलकर किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो वचन संबंधी तप की श्रेणी में आता है। अर्थात दूसरा जो मनुष्य है उसके साथ अच्छा बिहेव करना, अच्छे से बातें करना, ये सारी चीजें क्या है? वचन संबंधी तप है। और स्क्रिप्चर जो है उनको पढ़ना, ठीक है। फिर है मन संबंधी तप। मन संबंधी तप हम कैसे कर सकते हैं? खुश रहकर, मन की प्रसन्नता मीन्स खुश रहकर, शांत भाव, मन क्या होना चाहिए? स्टेबल होना चाहिए, माइंड शुड बी स्टेबल। भगवत चिंतन, भगवान का स्मरण करके, याद करके, ठीक है। मन का निग्रह, मन को कंट्रोल में करना। और अंतःकरण के भावों को भली भांति पवित्रता, मतलब जो हमारे अंतःकरण है, मतलब जो हमारा मन है वो क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से प्योर, पवित्र होना चाहिए। तो ये सारी चीजें किसकी श्रेणी में आएगी? मन संबंधी तप की कैटेगरी में आएगी।
ठीक है, तो यही सब मैंने शॉर्टकट में लिखा है। जैसे श्रद्धा हो गया, श्रद्धा किसको कहते हैं? सात्विक श्रद्धा जो देवों को पूजते हैं, राजसिक श्रद्धा जो राक्षसों को पूजते हैं या उनको पूजन करते हैं, तामसिक श्रद्धा जो भूत और प्रेतों की पूजा करते हैं। ठीक है, आहार तो वही कि आयु, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले आहार सात्विक आहार है। कड़वा, खट्टा, नमकीन, गर्म, तीखा, ये सारे आहार रासायनिक आहार है। तामसिक आहार कौन से होंगे? रस रहित, दुर्गंध युक्त, जिससे स्मेल आ रही हो, जो एक दिन पहले का खाना हो और जो क्या हो, प्योर ना हो, नॉनवेज हो जिसमें, वो क्या है? तामसिक आहार की कैटेगरी में आता है। यज्ञ क्या होगा? अगर हम अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग अगर हम यज्ञ करेंगे तो होगा सात्विक यज्ञ। अगर हम किसी भी फल की प्राप्ति के लिए अर्थात दिखावे के लिए अगर हम यज्ञ करेंगे तो होगा राजसिक यज्ञ। एंड अगर हम किसी भी बिना दान दक्षिणा और अन्न के, श्रद्धा के, विदाउट मंत्र दक्षिणा के अगर हम करते हैं यज्ञ तो वो होगा तामसिक यज्ञ। तब क्या होगा? अगर हम वासनाओं से रहित होकर अर्थात योग युक्त कर्म करेंगे, ठीक है, योग के अकॉर्डिंग अगर हम तप करते हैं तो वह आएगा तामसिक तप में। और अगर हम प्रसिद्धि या फेमस होने के लिए अगर हम तप करते हैं तो वह होगा राजसिक की कैटेगरी में। फिर अगर हम दूसरों को हार्म करने के लिए तप करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं तो वह तामसिक तप की श्रेणी में आएगा। ठीक है, फिर है दान। अगर हम देश, काल और पात्र को न देखकर अगर हम दान देते हैं तो वह राजसिक की श्रेणी में आएगा। लेकिन अगर हम देश, काल और पात्र, मतलब देश मीन्स वह प्लेस जहाँ पे दान देना चाहिए, काल मतलब वह टाइमिंग जहाँ पे अगर हम दान करेंगे तो वह सही होगा, पात्र मतलब ऐसे वह इंसान जिसमें वह दान को एक्सेप्ट करने की क्वालिटीज होंगी। ठीक है, इन तीनों चीजों को अगर हम ध्यान में रखते हुए दान देंगे तो वह सात्विक दान की श्रेणी में आएगा। अगर हम फल की इच्छा से अगर किसी भी फल को ध्यान में रखते हुए दान देंगे, उपकार के भाव से कि मैं तुम पर क्या उपकार कर रहा हूँ, इस प्रकार के भाव को मन में रखते हुए अगर हम दान देंगे तो वह आएगा रास्तिक दान की कैटेगरी में। फिर अगर हम अवहेलना के साथ किसी को क्या अपमान करके दान दे रहे हैं तो वह तामसिक दान की श्रेणी में आएगा। तो इस प्रकार से आहार, यज्ञ, तप और दान का वर्णन हमें 17 चैप्टर में मिलता है। ठीक है, तो टाइम हो चुका है, आज की क्लास हम यहीं पे ऑफ करते हैं। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई क्वारीज है तो आप यहीं पे मुझसे पूछ सकते हो।